जय श्री कृष्ण। तो आइए रसपान करते हैं कार्तिक माह महात्म्य का 17वां अध्याय। भक्ति से भरे भाव, हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गढ़ प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागरपुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर के कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के सामने गर्जना करने लगे। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा पड़ा और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोषवर्धन किया। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब रसपान करते हैं तुलसी जी के चालीसा का। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो
अघ काटन छीन। नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो दुष्टन मन छेदी। नमो नमो भव भार उतारनी। नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी। नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई। ध्याऊँ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ। बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी। पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ। निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहु मात यह सब मुँह पर दया। निर्मल होय सकल मम काया। मांगु मात यह बर दीजै। सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं कुछ नेम अचारा। क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करी जो पूजा। ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे। फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से। ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की। स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा। ताके तन नहीं रही कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन। सोए नित्र पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई। पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहि। जो मन इच्छा होय। जय श्री कृष्ण।